थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। ग्राम पंचायत कालवार को हम थैंक्स कहते हैं इस टूर्नामेंट के जरिए। शॉट जब गेंद हवा में, फील्डर थोड़ी दूर रह गए और इससे पहले कि फील्ड किया जाता सिंगल। खाता खुलता हुआ राकेश का। मेघना 11 को हराना उतना आसान नहीं है। जिस तरह से ग्रुप मैचेस में उनका प्रदर्शन रहा, तीनों के तीनों मैचेस उन्होंने जीते। हर्षल 11 ने एक मुकाबला हारा था, लेकिन जब वो अंतिम मैच ग्रुप मैच था उसमें कमाल की बैटिंग रही थी पिंटू की, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी और एक बहुत बड़ा टोटल बनाया गया था 77 रन 4 ओवर्स में। इस बार टॉप एज विकेट कीपर गेंद के नीचे और वैजनाथ का काम तमाम, पहले विकेट का पतन। अच्छी गेंदबाजी इस पहले ओवर में करते हुए रोहन, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोहन ने शुरुआत में ही बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया है और जिस तरह से वो बाउंस प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे पेस के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। अभी तक हाथ खोलने के ज़्यादा मौके नहीं दिए हैं बल्लेबाजों को। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, हवा के विरुद्ध खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर तक कैरी नहीं हुई गेंद। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी अब फिर से पीछे जाते हुए, गेंद आगे गिरी फिर पीछे चली गई फील्डर के ऊपर से और इससे पहले कि फील्ड किया जाता इस बार 2 रन लेने का मौका था राकेश के पास। इंटेंट नजर आ रहा है ज्ञानेश्वर अब बल्लेबाजों द्वारा कि आक्रामक शॉट्स खेलकर जो दबाव बना है वो उसको हटाया जाए। डावखुरे हाताच्या फलंदाजाच्या विरुद्ध इथे हवा असताना सुद्धा डावखुरा फलंदाजाला खेळपट्टीवर पोहोचवलेला आहे, म्हणजे नक्कीच काहीतरी वेगळी स्ट्रॅटर्जी असेल। और देखिए फिर से हवा के विरुद्ध ही खेलने का प्रयास था इस बार, हालांकि दिशाहीन गेंद है। जी हाँ, ये थोड़ा सा मतलब चौंका देने वाला फैसला है। हालांकि हमने हर मैच में देखा कि राकेश ओपन करने आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास है कप्तान को, उनके ऊपर भरोसा है कि हवा के विरुद्ध भी अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हवा के विरुद्ध ही खेले, ऑफ साइड में खेलेंगे तो हवा के साथ उनके शॉट्स जा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन बहती हुई हवाओं का किस तरह से फ़ायदा उठाते हुए आप हवा के विरुद्ध खेलते हो या फिर हवा के साथ खेलते हो। दोनों तरफ आप शॉट्स खेल सकते हो। शॉट ऑफ लेंथ है, वो किया हवा में, ओ कैच की कोशिश थी, हालांकि कैच तो नहीं लपक पाए वहाँ पर प्रकाश, लेकिन अच्छा एफर्ट, गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। सिर्फ 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। फाइनल मुकाबला, स्कोर केवल 7 रन पहले ओवर के बाद। नक्कीच प्रकाश सरांनी हा जर झेल घेतला असता तर पूर्ण वर्षभर त्यांना हा झेल आठवला असता आणि त्यांना सांगायला तरी मिळालं असतं आपल्या मित्रांना की मी फायनलमध्ये एक चांगला झेल घेतला होता। काफ़ी अच्छी मेमोरीज रहती है। फाइनल मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है और फाइनल मैच में यदि कुछ अच्छा आप कर जाते हो तो निश्चित रूप से वो चीज़ तो आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो मेघना 11 टीम जो है वो पहले बैटिंग कर रही है। 1 ओवर के बाद स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तर जाऊया आपण व्यासपीठावर काही सन्माननीय पाहुणे उपस्थित झालेले आहेत। या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करणार आहोत। कारिवली गावचे हे सन्माननीय सुधाकरजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचं स्वागत आणि सन्मान नरेश कॅरमकोंडा यांना मी विनंती करेन आपण आपल्या शुभ हस्ते
त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचा आहे. एक प्रसिद्ध उद्योगपती, यशस्वी उद्योगपती, आदरणीय व्यक्तिमत्व सुरेश कारमकोंडा यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. नक्कीच साहेब, या ठिकाणी आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपलं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. त्यांना प्रेमाची शॉल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण, सन्मान चिन्ह बहाल केलं जात आहे. थँक्यू. नया ओवर लेकर गेंदबाज ईश्वर तैयार होते हुए. ईश्वर एक आइकॉन प्लेयर जैसे है अपनी टीम के लिए, एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है. स्ट्राइक राकेश के पास. 3 ओवर का खेल पारी में बचा हुआ है. शुरुआत थोड़ी धीमी रही है. ऊंचा उठा दिया है, हवा के विरुद्ध खेला हुआ स्ट्रोक. डीप मिड विकेट के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, सर्कल के नजदीक पहुंचे लेकिन गेंद सर्कल के अंदर ही थी. लगातार कोशिश हो रही है बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन उतना आसान नहीं है राकेश के लिए. खासतौर पर हवा के विरुद्ध खेलेंगे तो छक्का लगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. हवा का अवरोध मिलता है गेंद को, और खासतौर पर हवा के विरुद्ध जो छक्के हम देखते हैं वो ज़्यादातर फ्लैट स्ट्रोक रहते हैं. टाइमिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकत अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादा ऊपर गेंद जाती है तो फिर छक्का चढ़ना बहुत मुश्किल है. फ्लैट शॉट जाएगा तो शायद वो हवा को चीरती हुई गेंद जा सकती है. बड़ा मुश्किल काम है. शॉट ऑफ लेन गेंद पुल किया, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर है. लगातार मिस टाइम शॉट्स देखने को मिल रहे हैं. थोड़ा जोखिम उठाया इस बार, 2 रन लेना चाहते थे और 2 रन पूरे भी हुए. हालांकि विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेर दिए थे जैसे ही गेंद उनके पास लौटा दी गई थी. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर मेघना 11 और हर्षल 11 के बीच में ये फाइनल मुकाबला सुभाष नगर कारिवली प्रीमियर लीग 20-22. बघा अजय गरज सर, जसजशी वेळ होत जाईल, जसजशी संध्याकाळ होत जाईल, हवेचा रोख जो आहे तो कमी होईल, हवेचा प्रवाह कमी होईल आणि त्यानंतर षटकार चौकार मारणं खूप दुरापस्त होईल. मला तरी वाटते की 40 ते 45, एक 45 धावांपर्यंत जरी पोहोचला हा संघ तर एक चांगली बॅटल पाहायला मिळू शकतो. मौका मिला इस बार, फुल टॉस डिपॉजिट किया डीप मिड विकेट के ऊपर से. 6 रन. ने बिल्कुल सही कहा कि सूर्यास्त का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है हवा थोड़ी कम हो जाती है और बाद में तो बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन जब तक हवाएं चल रही है उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी. पिछली गेंद पर ज़रूर फ़ायदा उठाया गया है. इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया, बॉलर के सिर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक. लॉन्ग ऑन खिलाड़ी प्रयासरत, बढ़िया फील्डिंग. लॉन्ग ऑन से कैप्टन पहुंचे थे गेंद पर निखिल. निश्चित रूप से 2 रनों का उन्होंने बचाव किया अपनी टीम के लिए. अच्छा उदाहरण न देकर नेतृत्व करते हुए निखिल. तो कप्तान का ये भी एक रोल रहता है, फील्डिंग में जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको भी आप सेट कर सकते हो, और कैप्टन यदि कुछ अच्छा करता है तो उससे उनके अन्य खिलाड़ी भी इंस्पायर्ड होते हैं. ईश्वर इथे स्ट्रायकर गोलंदाज आहे या संघाचा. मात्र ईश्वर कुठे ना कुठे महागडा ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 धावा आतापर्यंत ईश्वरने खर्च केलेले आहेत. 2 गेंदे अभी भी ईश्वर के ओवर में शेष है. प्लान मिस. अच्छी गेंद थी, ठप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटी और सीधे विकेट कीपर के पास ऑन साइड में अगेंस्ट टर्न खेलना चाहते थे. थोड़ा धीमा डालते हैं ईश्वर. स्कोर इस समय 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ईश्वर एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार फुल लेंथ अपील हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से बल्ला लगा है वहां पर. लेकिन एक और डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी हुआ आपसे. आपने कहा कि थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, शायद आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई और अंतिम 2 गेंदों पर कोई रन उन्होंने खर्च नहीं किया. 10 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर से. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर हुआ है मेघना 11 का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एकूणच खेळाचा जर विचार केला तर मला अजूनही नक्कीच वाटतंय अजय गरज सर की राकेशला सलामी जे पाठवलेले ती खूप मोठी चूक या ठिकाणी करून बसलेले आहेत कॅप्टन. कारण राकेशने बघा डावखुरा राकेश आहे आणि त्याने आतापर्यंत 6 चेंडू खेळून काढलेले आहेत आणि या 7 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा केलेल्या आहेत. एकतर हवेचा जो रोख आहे तो पश्चिमेकडून पूर्वेकडे. इथे हे 7 चेंडू एखाद्या उजव्या हाताच्या फलंदाजाला जर खेळायला मिळाले असते तर तिथे नक्कीच चांगली कामगिरी तो फलंदाज करू शकला असता.
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग में थोड़ी सी चूक तो हो ही गई है। हालांकि अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर राकेश, लेकिन उस तरीके से वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। यदि हर्षल 11 को एक अच्छी चुनौती पेश करनी है तो कम से कम 40 रनों तक तो देखना ही होगा बल्लेबाजों को, और 40 तक पहुंचने के लिए बचे हुए 2 ओवर्स में और 23 रन जोड़ने का प्रयास करना होगा। हालांकि उतना भी बड़ा चैलेंज नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि बंटी अभी भी क्रीज पर है, वो खतरनाक बल्लेबाज है, एक छक्का भी जड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें वो खेलेंगे तो शायद हो सकता है कि 40-45 रन तक ये टीम पहुंच जाए। नक्कीच धन्यवाद सर. त्यानंतर आपण मेघनाथ यांचा स्वागत आणि सत्कार, मेघनाथ पाटील यांचा स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी करत आहोत. कॅमेरामॅन आपण नक्कीच स्टेज कव्हर करा. पाहू शकतो आपण स्वागत आणि सन्मान मेघनाथ पाटील यांचा या ठिकाणी केला जात आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. पद्मशाली चषक आणि SPL चषक 2022च्या माध्यमातून. बॉलिंग चेंज, सतीश आक्रमण पर आए हैं और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना होता है. बंटी के पास स्ट्राइक है, अच्छा बैटल रहेगा. सतीश भी एक मंजे हुए गेंदबाज है. बंटी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है मेघना 11 के. बढ़िया टाइमिंग, नहीं रुकने वाली है गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का. बेहतरीन स्ट्रोक ज्ञानेश्वर, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ लिया था, अच्छी पोजीशन में आकर उठाकर खेल दिया. फिर से उसी दिशा में वही नतीजा, एक और मैक्सिमम. कमाल का खेल है क्रिकेट का. देखिए कैसे ये खेल एक दो गेंदों के भीतर ही बदल जाता है. 3 गेंदों पहले हम 40-45 की चर्चा कर रहे थे, रन संख्या 35 पर पहुंच चुकी है, 35 रन ऑन द बोर्ड और अभी भी 9 गेंदें शेष है. यानी कि बंटी हमें बता रहे हैं कि आप 40-45 की चर्चा कहाँ पर कर रहे हो, मैं तो 60-65 के बारे में सोच रहा हूँ. और इसी तरह से खेलते रहेंगे तो आराम से मैं समझता हूँ कि 60 के ऊपर टोटल जा सकता है. बघा, कसोटी क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय 1 किंवा 2 सत्र सामन्याचं चित्र बदलू शकतात. वन डे क्रिकेटमध्ये 5 ते 10 षटक सामन्याचं चित्र बदलू शकतात. 2020 क्रिकेटमध्ये 2 ते 3 षटकं सामन्याचं चित्र बदलू शकतात आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये 2 ते 3 चेंडू सामन्याचं चित्र बदलू शकतात. वापसी का दबाव है सतीश के ऊपर, दबाव को झेल नहीं पा रहे. इस बार नो बॉल, क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई थी. अगली गेंद रहेगी फ्री हिट. अंपायर गणेश पाटिल का फ्री हिट का इशारा. राजेंद्र पाटिल दूसरे ऑनफील्ड अंपायर इस फाइनल मुकाबले में. पुन्हा एकदा योगायोग मी सांगू इच्छितो की गणेश पाटील ऑन स्ट्राईकला आहेत पंच आणि पुन्हा एकदा नो बॉल टाकलेला आहे गोलंदाजाने. तो वो जब अंपायरिंग के लिए रहेंगे मुख्य अंपायर के तौर पर, थोड़ा बच के रहना होगा. स्विंग किया ऑन साइड में, लाजवाब शॉट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन और. भाई ये बल्लेबाज तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये नहीं मानने वाले हैं. बंटी कमाल के फॉर्म में है. इससे पहले भी हमने देखा था दोपहर के सत्र में धुआंधार बैटिंग की थी उन्होंने और गेंद को तो उन्होंने पर लगा दिए हैं, पंख लगा दिए हैं. 4 छक्के एक ही ओवर में.
मला वाटते हे षटक हर्षल इलेव्हनचा स्वप्नध्वस्त करू शकतं. जी हाँ, ये फाइनल मुकाबला कहीं ट्रॉफी से दूर ना रह जाए. इस बार सामने फोर्स किया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, खुद कप्तान है वहां पर. बाउंस पर फील्ड करते हुए निखिल यादव, 2 रन लेने का मौका वहां पर. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स. अभी तक 27 रन इस ओवर में आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी बची हुई है. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर 44 रन 44, एक विकेट के नुकसान पर. विकेट हाथ में रहने का ये फायदा होता है, एक विकेट गिरा है उसका ये पूरा फायदा उठाते हुए बंटी. ओ ये बीमर इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. मैक्सिमम नो बॉल का इशारा अंपायर का और उस पर यह छक्का. पिछला ओवर मेरे ख्याल से 34 रन अभी तक लुटा चुके हैं सतीश. पिछले मैच में हमने देखा था 32 रन विजय भंडारी ने खर्च किए थे. नक्कीच हा बीमर नव्हता, तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला बीमार करणारा हा बीमर होता. कहानी काफी पलट गई है. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ. वहां पर खिलाड़ी है लेकिन काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है उनको. थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ उस गेंद को फील्ड किया गया. सिंगल इस गेंद पर लेते हुए अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं आखिरी ओवर के लिए बल्लेबाज बंटी. ओ 4 रनों का इशारा, 4 रनों का इशारा अंपायर की ओर से. गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर गई थी शायद वहां पर, इसलिए ये चौका घोषित किया गया है. तो स्ट्राइक तो रहेगा राकेश के पास, लेकिन कुल मिलाकर 38 रनों वाला ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ. एसपीएल का सबसे खर्चीला ओवर, और ये ओवर किया है सतीश ने. निराशाजनक प्रदर्शन उनका. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर. तर धन्यवाद अजय गरज सर. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाणार आहोत आणि जतीन पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान. महेशजी कुरापाटिया, मी आपणास विनंती करतो, आपण आपल्या कुरापाटी यांना मी विनंती करेन, आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान आपण करायचा आहे. जतीनजी पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. महेश कुरापाटी यांच्या शुभ हस्ते 55 धावा झालेल्या आहेत. आणि बंटीच्या बॅटमधून आतापर्यंत 42 धावा आलेल्या आहेत. क्या अद्भुत पारी खेल रहे बंटी, सही मायनों में गेम चेंजर है, बहुत बड़े मैच विनर है बंटी. आखिरी ग्रुप मैच में अर्धशतक हमने देखा था पिंटू की ओर से, जो कि विपक्षी टीम में है. हर्षल 11 के खिलाड़ी है. क्या फाइनल मैच में बंटी के बल्ले से अर्धशतक देखने को मिलेगा? यहाँ पर संभावनाएं तो बन रही है. नक्कीच पिंटूच्या जागेवर मी 2 वेळा बंटीचं नाव घेतलं होतं आणि बंटीने मला वाटतं तिथून मनात ठरवलं की बघूया माझ्या बॅटमधून हे अर्धशतक येईल. 42 धावांवर खेळतोय बंटी. 2 ओवर में मात्र 17 रन थे स्कोर बोर्ड पर, लेकिन 3 ओवर की 75 रन संख्या सीधे 55 पर जा पहुंची है. बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक किया गया है बंटी द्वारा. फिलहाल स्ट्राइक राकेश के पास. राकेश को कुछ समझाते हुए वहां पर बंटी, शायद यही कहा होगा कि भाई आपको सिंगल लेना है, स्ट्राइक मुझे देनी है और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा. आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए पिंटू. ओ डायरेक्ट हिट और आउट. स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे और यहां पर यह बहुत बड़ी भूल हो गई बंटी से. विकेट कीपर के हाथों से सिंगल चुराने का प्रयास. एक शानदार पारी का खात्मा होता हुआ. नीलेश जी ने रीकैलकुलेशन हमें दिखाया है. रीकैलकुलेट करते हुए बताया कि बंटी ने 46 रन बनाए हैं, ना कि 42. 46 पर आउट हुए हैं. शानदार बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं. एक बहुत ही यादगार पारी एसपीएल के फाइनल मैच में बंटी द्वारा. बघा इथे फिल्डिंग करणारी टीमचे क्षेत्ररक्षक ही त्यांचा अभिनंदन करत आहेत.
जबरदस्त पारी बंटीची 46 धावांची. ये बैटिंग को कौन गया है? और 4 रन यार. ये बंटी बैटिंग को कौन गया है? नए बल्लेबाज रघु आए हैं. रघु को ज़्यादातर हमने गेंदबाजी करते हुए देखा आज पूरे दिन भर. अब फाइनल मैच में बल्ला उनके हाथ में है. नीचे रहती हुई गेंद, स्विंग एंड मिस. गेंद की लाइन में जाए बगैर खेलने का प्रयास. पैरों में कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी. अच्छी शुरुआत इस आखिरी ओवर की पिंटू द्वारा. ये वही पिंटू जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था. मात्र 13 गेंदों में 51 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. और फिर से दूर से खेलने का प्रयास. एक और डॉट गेंद. देखिए पिछला ओवर कहा और ये ओवर कहा, 3 गेंदों में अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया है पिंटू ने. हेच तर क्रिकेट आहे. हीच तर क्रिकेटची अनिश्चितता आहे आणि या अनिश्चिततेमुळेच क्रिकेट आज जगभर जबरदस्त लोकांच्या पसंतीस उतरलेलं आहे. और इस बार फुल टॉस है. फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए. यहाँ पर 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज और 2 रन आखिरकार पूरे. गेंदबाज इस बार नियंत्रण में नहीं थे. गेंद डालते वक्त उनका पैर भी थोड़ा स्लिप हो गया. खुद वो पिच पर गिर गए और इसीलिए वो गेंद भी उतनी सटीक गिरी नहीं थी. हालांकि बल्लेबाज बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाए और ये कोई अच्छे संकेत नहीं है यहाँ पर पिंटू का अनफिट होना, क्योंकि बल्लेबाजी में तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. बड़ा टारगेट है उनकी टीम के सामने. अभी भी पारी चल रही है यहाँ पर मेघना 11 की. स्कोर हुआ है 57 रन. अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है. तो टारगेट तो बड़ा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है. और यदि पिंटू पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये टीम के लिए काफ़ी घातक समाचार है मेरे ख्याल से. बघा आपल्याकडे वेळ कमी आहे, आम्ही समजू शकतो, परंतु वेळ ही आपल्याकडे तितकीच महत्त्वाची आहे. लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण खेळ सुरू करायचा आहे. जर गोलंदाज अनफिट असेल तर यस पुढचा खेळ आपण लगेच सुरू करा. पंच इथे गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय अजय गरज सर. आय थिंक शेवटचे 2 जे चेंडू आहेत ते दुसऱ्या गोलंदाजाकडे इथे सोपवलेले आहेत. पिंटूचं अनफिट होणं नक्कीच नुकसानदेह ठरू शकतं फील्डिंग करणाऱ्या टीमला. जी हाँ, ये गंभीर चोट है कहीं ना कहीं, क्योंकि गेंदबाजी यदि वो ओवर अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तो यही होता है. क्या वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे या नहीं, या ये भी एक बड़ा सवाल अब बना रहेगा. उनके पैरों में क्रैम्प्स आ गए, शायद घुटने में चोट लगी है. तो विशाल आए हैं ओवर को पूरा करने के लिए. 2 गेंदें बची हुई है. स्कोर हुआ है 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. स्ट्राइक रघु के पास. 2 गेंदों पर कितने रन आएंगे. टारगेट 60 प्लस, 60 के अंडर या फिर एग्जैक्ट 60. पिछला फाइनल मुकाबला जो कि पद्मशाली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बीसीसी और श्री साई स्पोर्ट्स के बीच में हुआ, उस मैच में टारगेट 57 रनों का था और उसको चेज नहीं कर पाई थी बीसीसी कामतगर टीम. श्री साई स्पोर्ट्स ने इतिहास रचा, फाइनल मुकाबला जीता. प्ले एंड मिस. जब से क्रीज पर आए हैं रघु, उन्होंने एक ही काम किया है, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें खेली है. 4 गेंदों का सामना किया है, 3 गेंदें तो उनके बल्ले पर ही नहीं आई. परंतु जबरदस्त गोलंदाजी आपण पिंटू आणि त्यानंतर विशालची पाहतोय, कारण या शेवटच्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केले तर संयुक्तपणे गोलंदाजी करताना पिंटू आणि विशाल यांनी. जिस लाइन पर पिंटू गेंदबाजी कर रहे थे उसी लाइन पर गेंदबाजी करने का प्रयास. इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है. बड़ा ही दिलकश अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन है. 2 रन लेना चाहते हैं. 2 रन यहाँ पर पूरे. तो पारी समाप्त होती हुई कुल रन संख्या मेघना 11 की इस फाइनल मैच में 59 रन, यानी कि एग्जैक्ट 60 का टारगेट है. 60 रनों का टारगेट ये महामुकाबला जीतने के लिए, सुभाष नगर खारिवली प्रीमियर लीग को जीतने के लिए. वेलकम रामचंद्रजी पाटील साहेब, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य कारिवली, त्यानंतर हर्षल नाईक, आपलंही हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम.
व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय सर्व सन्माननीय यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान आपण करत आहोत. टिंकू शेठ यांचं स्वागत आणि सन्मान मी सन्माननीय देवराजी नाईक साहेब यांना विनंती करेन आपण आपल्या शुभ हस्ते टिंकू शेठ यांचं शाही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. या पूर्ण आपण ज्या आकर्षक ट्रॉफीज पाहतोय मित्रांनो, या ट्रॉफीज टिंकू शेठ यांनी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. टिंकू शेठ यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी देवराजी नाईक विद्यमान सरपंच कारिवली यांच्या शुभ हस्ते आपण करत आहोत. धन्यवाद टिंकू शेठ, आपण जी आम्हाला मदत केली, आपने जो भी यहाँ पर हमें सहकार्य किया वो बहुत बड़ा सहकार्य था, आपकी बहुत बड़ी मदद हो गई हमें. अब बिल्कुल आपका तहे दिल से हम शुक्रिया. त्यानंतर रामचंद्र पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करत आहोत. महेश कुरापटी साहेब, मी आपणास विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य रामचंद्रजी पाटील यांचं स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे. स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी रामचंद्रजी पाटील. इंजिनियर हर्षल नाईक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. क्रिकेटपासून मित्र कुणीही दूर राहू शकत नाही, मग डॉक्टर असोत, इंजिनियर असोत की इतर कुणी कलाकार असोत. हर्षल नाईक या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि हर्षल नाईक यांचं स्वागत आणि सन्मान मी नरेशजी कॅरमकोंडा आपणास विनंती करेन आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मान करायचे. फक्त रोहन या ठिकाणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर वेलकम कैलाजी गरद, सामाजिक कार्यकर्ते, आपलंही हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. चला लवकरात लवकर फलंदाज आपण खेळपट्टीवर जायचं आहे. तर कैलाजी घरत यांचंही स्वागत आणि सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मी विनंती करेन नरेशजी कॅरमकोंडा आपणास आपण आपल्या शुभ हस्ते कैलास घरत, एक युवा नेतृत्व, डॅशिंग पर्सनॅलिटी, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती कारिवली यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जाते. नरेश कॅरमकोंडा यांच्या शुभ हस्ते. तर व्यासपीठावरील मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान आपण पुन्हा एकदा करत आहोत. दशरथजी म्हात्रे या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान मी नरेशजी कॅरमकोंडा आपणास विनंती करेन आपण आपल्या शुभ हस्ते हे मॅच सुरू होण्याच्या अगोदर शेवटचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचे. पण आपण मॅच सुरू ठेवा. डीजे स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केले जाते सन्माननीय पाहुण्यांचा नरेशजी कॅरमकोंडा यांच्या शुभ हस्ते. बॅक टू द क्रिकेट नाउ. खेल की शुरुआत और पहली गेंद पर शानदार शॉर्टकट किया पॉइंट के ऊपर से और 4 रन हासिल किए ईश्वर ने. बड़ा टारगेट है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए हर्षल 11 के सामने 60 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में. ईश्वर के साथ रोहन आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. गेंदबाजी की शुरुआत की है विष्णू ने. दशरथजी दुसा आपणास विनंती आहे आपण व्यासपीठावर या. आपलंही हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. अशोक इप्तियाल, अशोकजी इप्पकायल, आपण ही व्यासपीठावर या. आपलंही हार्दिक स्वागत आहे.
एक चांगली गोष्ट आहे, मराठी सर्वांना समजते. पद्मशाली समाजाच्या सर्वांना मराठी समजते हे तरी बरं आहे. म्हणजे मराठीमध्ये त्यांना व्यासपीठावर बोलू शकतो, मराठीमध्ये कॉमेंट्री करू शकतो. महाराष्ट्रामध्ये खूप मातीमध्ये मिसळलेले आहेत, महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये पद्मशाली समाज. जाऊया आपण क्रिकेटकडे. तर पहिलं षटक इथे मार्गस्थ आहे, पॉवर प्लेचं षटक आणि 5 धावा झालेल्या आहेत. टार्गेट सेट केलेलं आहे ते 60 धावांचं. ओहो, इथे मात्र हुक केलेला आहे, जबरदस्त फटका. चेंडू स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे जातोय, 1 बाउन्स सीमारेषा पार. हरीश पाटील यांचा इशारा, चौकार. साठ धावांचं टार्गेट आहे आणि सुरुवात जशी व्हायला हवी होती तशी मी तर म्हणेन की पहिल्या 3 चेंडू झालेली आहे. हाँ बिल्कुल, 2 चौके आ चुके हैं पहले ही 3 गेंदों में। तो मोमेंटम बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही प्राप्त कर लिया है। ये उतना आसान नहीं होता है जब आपके सामने बड़ा टारगेट होता है। कई बार हम देखते हैं कि शुरुआत में ही विकेट गिर जाता है। तो अभी यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इसको बरकरार रखे, इसको जारी रखे बल्लेबाज, तब जाकर एक अच्छा फाइनल मैच बन सकता है। यावेळी मात्र चांगला चेंडू बघा, 2 चौकार आल्यानंतर कुठे ना कुठे गोलंदाजाने कमबॅक केलेलं आहे. इसी बीच डिकोंडा सतीश साहब भी यहाँ पर मौजूद होते हुए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक स्वागत है सुभाष नगर कारिवली प्रीमियर लीग 2022 में। वेल विष्णू वन्स अगेन्स्ट राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे चेंडूला आडव्या बॅटने केलेला आहे. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक नक्की चेंडू शोधत आहे. एक धाव कंप्लीट केलेली आहे. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या षटकामध्ये आपण पाहतोय की 10 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सतीश डिकोंडा साहब से, आपको मंच पर आना है। शेवटचा चेंडू या षटकातील पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात मिळाली होती. मोमेंटो जर बघितलं तर तोच राखता आलेला नाही आहे आणि खरोखरच इथून मात्र कठीण परिस्थिती निर्माण होणार आहे मेघना हर्षल 11 संघाची. देखिए ओवर की अंतिम गेंद शेष है, छक्का आएगा तो वो रिक्वायर्ड डेट के पार पहुंच सकते हैं आणि तीच आपण पाहतो तेच प्रयत्न केले होतं. मात्र शेवटच्या चेंडूवर फक्त आणि फक्त एक धाव. कुठे ना कुठे आपण पाहतोय की बॅकफुटला पहिल्या षटकामध्ये हर्षल 11 हा संघ, कारण पहिल्या षटकात धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत फक्त 11, उर्वरित 18 चेंडूमध्ये अजूनही 49 करायचे आहेत. यहाँ पर देखिए सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि पिंटू शायद ओपन करने आ सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, फिट नहीं है, गेंदबाजी करते हुए चोटग्रस्त हो गए और वो भी एक कारण है कि वो थोड़ा पीछे रहे हैं। अभी बल्लेबाजी के लिए आएंगे या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता है। रोहन और ईश्वर आए हैं ओपन करने के लिए, दोनों ने एक एक चौका ज़रूर जड़ा है। कोई विकेट नहीं गिरा पहले ओवर में, लेकिन स्कोर उतना नहीं बना है जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। 11 रन बने हैं और बचे हुए 3 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए हर्षल 11 को। इथून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, कारण बघा आधीच सांगितलं होतं की जसजशी संध्याकाळ होत जाईल या मैदानावरील हवेचा जो रोख आहे, हवेचा जो वेग आहे तो कमी होईल आणि तेच घडताना आपण पाहतोय. इथून मोठे फटके नक्कीच मुश्किल होतील, परंतु तरीसुद्धा प्रयत्न जर केले फलंदाजांनी तर सामन्यात रंगत निर्माण होऊ शकते. अजय गर सर. हाँ बिल्कुल, देखिए सब चीज़ें मौसम पर भी आप नहीं डिपेंड रह सकते हो। हार या जीत के लिए उसको ही आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिकेट का खेल है, आपकी स्किल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिस्थितियाँ कई बार विपरीत भी हो जाती है, तो कई खिलाड़ियों को हम देखते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा खेल पेश करते हैं और वही खिलाड़ी तो बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, महान खिलाड़ी माने जाते हैं। तो यहाँ पर चुनौती ज़रूर कठिन है, उसका स्वीकार करते हुए कोशिश तो करनी है बल्लेबाजों को। रन्स बनाए जा सकते हैं लेकिन शानदार बैटिंग की ज़रूरत है। केदार कडे गोलंदाजी सोपवलेले, पहिला चेंडू हुक केलेला आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पार, चौकार.
ओवर ओवर है ज्ञानेश्वर मुझे लगता है, क्योंकि गेंदबाज काफ़ी युवा है केदार। हालांकि केदार ने काफ़ी विकेटें भी निकाली एक मैच में, मुझे याद है 3 विकेटें एक ही ओवर में चटकाई थी उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी अनुभवी है। शानदार शॉट, 6 रन। जर तुमच्याकडे टॅलेंट असेल, हिंमत असेल, खेळ दाखवण्याचा जज्बा असेल, तर परिस्थिती आणि वातावरण काही मायने राखत नाही. जी हाँ, हवा बहे या ना बहे, हवा तो सिर्फ मेरे नाम की बहेगी, मेरे नाम की चलेगी, यही बताते हुए ईश्वर 2 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का। टीम का स्कोर अब उछलता हुआ पहुंच चुका है 21 पर। तो शुरुआत में ही प्रेशर डाल दिया है युवा गेंदबाज पर। देखना है कि आप यहाँ से किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं केदार। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है उनके अंदर और प्रतिभा को सिद्ध भी कर चुके हैं। एक बार फिर से अब वही चुनौती कि अपनी प्रतिभा को सिद्ध करे और वापसी करके दिखाए। इथे मात्र खेळण्याचा प्रयत्न नाही आहे. बघा हा जो मुकाबला आहे ना अजय गरज सर, तो अनुभव विरुद्ध तरुणाई यामध्ये आहे. कारण तरुण रक्ताचा केदार गोलंदाजी करतोय आणि अनुभवी ईश्वर त्याच्या समोर आहे. जी हाँ, हालांकि अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, लेकिन क्रिकेट के खेल में देखिए अनुभव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका एप्लीकेशन है। आप किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हो, और ये कहीं ना कहीं आप दबाव है। देखना है ये वाइड है या नो वाइड का इशारा। अब लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। नाही, कदाचित तिथे गणेश पाटील जरा पंच असते तर हा चेंडू नक्कीच क्रीजच्या बाहेर पडला असता असं वाटतंय. केदार गोलंदाजी करतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. राजेंद्र पाटील यांना मात्र ती चान्स मिळत नाहीये नो बॉल द्यायची. केदार ओव्हर द विकेट ईश्वरसाठी. इथे शपल क्रॉस झाले होते. फलंदाज डावीष्टी सोडणारा चेंडू. इथून जर बघितलं अजय गरज सर, वाईट टकणं खूप नुकसानदेह ठरू शकतं फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. जी बिल्कुल, काफ़ी खर्चीला ओवर साबित होता हुआ। अभी तक 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं केदार ने। ये ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर है। अब दोनों तरफ गेंदबाजी हो रही है, कभी लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। 2 बड़े हिट्स क्या लगे, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने जो प्रेशर है वो अपने ऊपर ले लिया है। प्रेशर उनके ऊपर हावी हो गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सीनियर खिलाड़ी है उनका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल बनता है। हालांकि अभी तक हमने देखा है कि कोई भी उनके पास नहीं जा रहा है, उनको जैसे गेंदबाजी करनी है वैसे गेंदबाजी करने दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज़ादी ज़रूर है, और उसी का ये नतीजा कि आखिरकार अपनी सही लाइन पर आ गए हैं गेंदबाज। थोड़ा सा हेजिटेशन, ओवर थ्रो, ये शायद गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जा सकती है। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर, और गेंद बाउंड्री के बाहर। देखना है कि कुल मिलाकर कितने रन्स मिलेंगे। बाउंड्री का इशारा तो कर रहे हैं अंपायर, लेकिन कितने, 5 रन। पंजा खुल गया यहाँ पर। अब एक अच्छी गेंद काफी देर बाद आई, लेकिन उसको भी आपने स्पॉइल कर दिया ओवर थ्रो करते हुए। धावा धावपलकावर लागलेले आहेत. आता मात्र 30 अर्धा पल्ला गाठलेला आहे. बघा या अगोदर मी तर म्हणेन की राकेशला सलामीला पाठवून नक्कीच चूक केली होती. इथे केदारला दुसरं षटक दिले. अननुभवी थोडासा नक्कीच गोलंदाज आहे केदार, मात्र त्याला दुसरं षटक देणं इथे नुकसानदेह ठरलेलं आहे. 30 धावा झालेले आहेत. 30 अजून करायचे आहेत. ईश्वर सारख्या फलंदाजाच्या समोर केदारला पाठवणं खूपच नुकसानदेह ठरलेलं आहे इथे मेघना 11 संघाला. देखिए बार बार स्कोर पूछा जा रहा है, 30 रन बने हैं, 30 रन और चाहिए। इथे चांगला चेंडू आहे, खोल टप्प्याचा चेंडू, शपल क्रॉस झाले होते. फलंदाज दबावामध्ये गोलंदाजी करतोय केदार, मात्र कुठे ना कुठे आपण पाहतोय चांगले चेंडू टाकण्याचाही प्रयत्न करतोय. 30 धावा धावपलकावर लागलेले आहेत. उर्वरित 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत.
इथे चेंडूवर जोरदार प्रहार केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. ओ हो हो, झेल सोडून दिलेला आहे आणि चेंडू सीमारेषेच्या पार. चौकार. पस्तीस धावफलकावर लागलेले आहेत. हो हो, इथे मात्र चेंडू हवेत आहे. लॉंग ऑन सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि अशा प्रकारे फलंदाज बाद. का ओवर भी समाप्त हुआ. काफी महंगे साबित हुए. 24 रन खर्च किए उन्होंने. 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 35 रन. बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की आवश्यकता. पहिल्या षटकात आपण बघितलं हर्षल इलेव्हन हा संघ पूर्णपणे बॅकफुटला होता. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात 24 धावा आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा या फायनलमध्ये गरमागरमी वाढलेली आहे अजय गरज सर. कारण उर्वरित दोन षटकामध्ये अजून करायच्या आहेत त्या 25 धावा. 12 चेंडू 25 धावा. जहां मौसम की जो गर्मी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन मैच की गर्मी ज़रूर बढ़ती जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आखिर तक काफ़ी रोमांच इस फाइनल मैच में देखने को मिलेगा. दोनों टीमों ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है पूरे दिन भर और इस टूर्नामेंट को जीतने का जो सपना है वो दोनों टीमों का अभी भी बरकरार है. मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में है. 12 गेंदे 25 रन. नए ओवर लेकर बंटी. पूर्णपणे अक्रॉस द लाईन येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर निघून जातोय. वाईटचा इशारा येतोय पंच गणेश पाटील यांचा. धावसंख्या धावफलकावर लागते ती 36. 60 धावा केल्या होत्या. 59 धावा केल्या होत्या. फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली होती. मात्र कुठे ना कुठे गोलंदाज त्या कामगिरीवर पाणी फिरवताना आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे अपील झाला होता. पंच सहमत नाही आहेत. देखिए एक न्यूज़ हम तक पहुंच रही है कि आने वाले समय में मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में एक और बड़ा टूर्नामेंट चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर पद्मशाली समाज का, तेलुगु समाज का हमें देखने को मिलेगा. भिवंडी तेलुगु प्रीमियर लीग 2022. यस, या ठिकाणी आपण पाहतोय फुल अँड पॉवरफुल. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. हवा पहुंच चुका है 42 पर. 42 रन और 18 रन चाहिए ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए हर्षल 11 को. तो जो टूर्नामेंट अगले मंथ में होने वाला है भिवंडी तेलुगु प्रीमियर लीग, उसके ऑर्गेनाइजर्स है श्रीधर एपल्लपिल्ली और सुनील दासरी. इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. 10 टीमों का लीग टूर्नामेंट रहेगा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. हो, पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळलेला आहे. हा चेंडू ही सीमारेषेच्या पार जाईल. चौकार. उसका भरपूर फायदा उठाते हुए ईश्वर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी मैंने पहले ही जिक्र किया था और क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं. जबरदस्त रनचेज देखने को मिल रहा है हर्षल 11 की ओर से. 31 धावांवर खेळतोय ईश्वर. इथे खाली राहणारा चेंडू नक्कीच डिफेन्सिव्ह फटका होता. एक धाव पूर्ण केली गेलेली आहे. 32 धावांवर खेळतोय ईश्वर आणि धावा संघाच्या झालेल्या त्या 47. अजूनही 13 धावांची आवश्यकता. चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि धावा करायच्या आहेत 13. 8 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता आहे. बंटी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. समोर असेल निखिल. रोहन. हा चांगला चेंडू. नक्कीच
हा चांगला चेंडू होता. निखिल पूर्णपणे इथे निष्प्रभ ठरलेला आहे. निखिल यदि छक्का जड़ते हैं तो विजय भंडारी की ओर से 200 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। और अभी अभी कारिवली टीम 40+ टीम ने फाइनल मुकाबला जीता है कोपर में, उनको हम अभिनंदन कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, 2 रन लेना चाहते हैं बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा तालमेल, बहुत ही शानदार रनिंग। तर 40+ क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जय बजरंग कारिवली या संघाने अंतिम विजेतेपद पटकावलेलं आहे. कोपर येथे जी स्पर्धा सुरू आहे त्या स्पर्धेमध्ये अंतिम विजेतेपद पटकावलेलं आहे. अभिनंदन जय बजरंग कारिवली. तर 3 षटकं संपलेले आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49 धावा झालेल्या आहेत. उर्वरित एका षटकामध्ये म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे. कमाल का ये फाइनल मुकाबला, रोमांचक स्थिति में है फाइनल मैच। 6 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता है। अभी तक तो बैटिंग लाजवाब हुई है, लेकिन देखिए काम खत्म नहीं हुआ है बल्लेबाजों का भी, मैच समाप्त नहीं हुआ है और 6 गेंदों में 11 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। और ये 11 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी है गेंदबाज रघु के कंधों पर। रघु ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, इंप्रेस किया है अपनी गेंदबाजी से पूरे दिन भर, लेकिन अब ये अंतिम ओवर, फाइनल मैच का फाइनल ओवर काफ़ी क्रुशल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। येस, परंतु आपण पाहू शकतोय की SPLची जी फायनलची अपेक्षा होती, नक्कीच रंगतदार फायनलची अपेक्षा होती, तशाच प्रकारे आपण रंगतदार फायनल पाहू शकतो. प्रेक्षकांना काय हवं असतं, शेवटी एंटरटेनमेंट, आणि प्रेक्षक एंटरटेनमेंट करण्यासाठी आलेले असतात. ईश्वर के पास स्ट्राइक, निखिल कप्तान नॉन स्ट्राइकर से इन पर। क्या ईश्वर मैच फिनिश करेंगे या फिर यहाँ पर मेघना 11 फाइनल मुकाबला जीतेगी, या फिर धोनी के स्टाइल में कप्तान मैच को फिनिश कर जाएंगे? यहाँ पर कई सारे सवाल है, मजा आएगा इस आखिरी ओवर में। राहुल गोलंदाजीची सुरुवात करतोय. रघु पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, फ्लॉमलिंग झालेले आहे, चूक करतोय क्षेत्ररक्षक आणि चुकीला माफी नाही. 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. शॉट काफी कड़क था, लेकिन फील्डर की चूक, वहां पर एक ही रन बनना चाहिए था। और ऐसी स्थिति में आप गलती नहीं कर सकते हो, गलती करना मतलब फाइनल मैच से हाथ धोना पड़ सकता है। 50 का आंकड़ा पूरा किया है इन 2 रनों की बदौलत टीम हर्षल 11 ने। कंपल्सरी चेसिंग असेल, दोन्ही संघांना एक सूचना करतोय, कंपल्सरी चेसिंग असेल. ईश्वर ऑन 33। अब ये मायने नहीं रखता है कि वो कितने रन्स बनाएंगे, क्या वो मैच जीत पाएंगे, ये महत्वपूर्ण चीज है। ग्लांस करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर भटक गए गेंदबाज, वाइड। 1-1 रन बेशकीमती, 1-1 रन के लिए अब संघर्ष हो रहा है। जबरदस्त जद्दोजहद है ये गेंद और बल्ले के बीच में। सुभाष नगर कारिवली प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल मैच में एक तरफ है हर्षल 11 तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मेघना 11 को। समीकरण 5 गेंदे शेष, 8 रन चाहिए। 5 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. रघु राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे चेंडूला नक्कीच पंच केलेला आहे. फ्लॅश स्क्वेअर कट आपण बघितली, डीप पॉइंटला चेंडू जातोय. 1 धाव कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, ओहो काय घडतंय इथे, मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धावा कंप्लीट केल्या. डीप पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकांनी खूप मेहनत केली होती सर, आणि नक्कीच फेकही चांगली केली होती, मात्र त्यानंतर गॅदर करता आलं नव्हतं यष्टिरक्षकाला चेंडू. ये तो ऐसे हुआ कि मतलब कई बार हमारे साथ भी होता है कि लीजिए, हम कहते हैं नहीं रहने दीजिए, लीजिए नहीं रहने दीजिए लेकिन आखिरकार लेते हैं। वही यहाँ पर हुआ है कि 2 रन वो ले ही लिए, थोड़ा हेजिटेशन था, रुक गए थे बल्लेबाज, नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर मौका मिला, 2 रन मिले हैं, स्कोर हुआ है 54। 6 रन चाहिए, 4 गेंदे शेष है। 4 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. फायनल कशी असावी तर अशी असावी. SPL फायनल आपण पाहतायत, मेगा फिनाले. हा चेंडू खाली राहणारा चेंडू, इनर एज लागली होती. ओहो, आता मात्र नक्कीच अजय गरज सर कहाणी में ट्विस्ट. गजब का मैच,
बॉटम एज लगा था और अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट गेंद मतलब सोने की बिंदी है इस समय, शायद उससे भी ज्यादा कीमत आप कह सकते हो फील्डिंग करने वाली टीम के लिए अर्थात मेघना 11 के लिए। 3 गेंदों में 6 रन चाहिए, चेजिंग कंपल्सरी। 3 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता। इथून पुन्हा एकदा प्रेक्षक आपल्या जागेवर उभे राहिलेले आहेत, धगधग वाढलेली आहे मनामधील प्रेक्षकांच्या। रघु टू ईश्वर, चेंज ऑफ पेस केला होता, फुल टॉस घेतलेला आहे चेंडूला, कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, क्षेत्ररक्षक चांगला प्रयत्न करतोय, फेक ही चांगली, मात्र 2 धावा पूर्ण। एक धाव अतिशय महत्वाचे आहे, ते 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत। उर्वरित 2 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता। गेंदबाज को देखिए साफ तौर पर निराश नजर आ रहे हैं, और क्यों ना निराश होंगे, क्यों ना नाराज होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर्स का साथ नहीं मिल रहा है। ये तीसरी बार हमने देखा जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर डबल बना है, यानी कि 3 रनों का नुकसान हुआ है इस आखिरी ओवर में, और जबकि 1-1 रन की लड़ाई हो रही है। समीकरण 2 गेंदे शेष है, 4 रनों की आवश्यकता है हर्षल 11 को ये फाइनल मैच जीतने के लिए। पद्मशाली चषकाची फायनल अतिशय नीरस झाली, मात्र आपण पाहतोय की SPL चषकाची फायनल अतिशय रंगतदार होताना काय जबरदस्त फायनल कशी असावी। यस, SPL चषक जो इथे भरवला गेलेला आहे, नक्कीच यश इथे मात्र SPL चषकाला लाभलेलं आहे। अंतिम 2 चेंडूवर 4 धावांची आवश्यकता। थोड़ा सा वक्त लेते हुए ये समय गेंदबाज कहां पर आप गेंद करेंगे, बैट्समैन की क्या सोच होगी, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर से डबल लेने का प्रयास होगा, आइए देखते हैं। ओ हो, क्रिकेट की गहमा गहमी और क्रिकेट की गर्मा गर्मी है। डेड बॉल का इशारा, दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए रघु। ये SPL आज समाप्त हो जाएगा। कमिंग सून है भिवंडी तेलुगु प्रीमियर लीग 2022। एवन जोड़ी श्रीधर इपल्लापिल्ली और सुनील दासरी की पेशकश। गेंद हवा में, कैच का मौका, ओ गेंदबाज की कोशिश अच्छी लेकिन कैच नहीं कर पाए। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, वो भी निशाना चूक गया। फिर से 2 रन, 1 गेंद बाकी, 2 रन बाकी, दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी। कमाल का नंबर 1 फाइनल मैच। या SPL ची सर्वात मोठी चूक केलेली आहे गोलंदाजाने, कारण थ्रो जो हवा होता तो स्ट्राइक एंडला हवा होता, नॉन स्ट्राइक एंडला थ्रो केला आणि त्याचमुळे इथे मात्र या 2 धावा पूर्ण झाल्या। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचता तो वहां पर विकेट कीपर बल्कि एक फील्डर आए थे गेंद को गैदर करने के लिए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई नहीं था स्टंप्स के नजदीक, तो ऐसे में रनआउट का मौका गवा दिया गया है। ना सिर्फ आपने वो मौका गवा दिया है, एक कीमती रन भी गवा दिया है। 1 गेंद 2 रन कंपलसरी। मैच बहुत ज्यादा नाजुक मोड पर आकर खड़ा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत मोड पर है ये फाइनल मुकाबला। अंतिम गेंद पर इस फाइनल मैच का नतीजा निकलेगा। 1 गेंद और 2 रन चाहिए हर्षल 11 को। परंतु ईश्वरच्या फलंदाजीची तारीफ करावी तितकी कमी आहे। वन मॅन आर्मीची भूमिका त्याने अदा केलेली आहे। एखादा सेनापती जसा लढतो किल्ला राखण्यासाठी, तसाच या ठिकाणी ईश्वरने खेळी केलेली आहे। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी, पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में जबरदस्त पलटवार बल्लेबाजों ने किया। ईश्वर ने अच्छी खबर ली केदार की, 24 रन उस ओवर में बनाए, लेकिन इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। रघु ने अंडर प्रेशर बॉलिंग बहुत बढ़िया की है, लेकिन फील्डिंग में ज्यादा गलतियां हुई है। तर कंपल्सरी चेसिंग आहे मित्र। SPL साठी जोरदार टाळ्या होत्या शेवटच्या चेंडूसाठी। बेस्ट ऑफ लक फलंदाज, बेस्ट ऑफ लक गोलंदाज। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर और कुछ मिडफील्डर्स भी नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन पर, खासतौर पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे अब बाउंड्री पर चले गए हैं। शेवटचा चेंडू आणि शेवटच्या चेंडूला पुल केलेला आहे, नक्कीच चेंडू जातोय मिड विकेटला। 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होत नाही, पाहायचं आहे। दुसरी धाव घेताना फलंदाज या ठिकाणी, ओ माय गॉड काय घडलंय? त्या ठिकाणी मात्र धावबाद होता वाचलेला आहे फलंदाज, आणि अशा प्रकारे इथे हर्षल 11 हा संघ सामना जिंकतोय, अंतिम विजेतेपद पटकावतोय। हार्दिक अभिनंदन। ये क्या हो गया, मतलब विश्वास ही नहीं बैठ रहा है। जब गेंद फील्ड हुई, थ्रो भी हुआ, ऐसे लगा कि ये फाइनल मुकाबला जीत ही लिया है मेघना 11 ने, लेकिन अंतिम क्षणों में गलती पर गलतियां हुई और आखिरकार इस फाइनल मैच को जीता है हर्षल 11 ने। 60 रन सक्सेसफुली चेस किए गए हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस
हर्षल 11. टॉप भिवंडी ठाणे अजय घरत सरांचं स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. कारण नक्कीच दुसऱ्या एका स्पर्धेमध्ये त्यांना समालोचनासाठी जायचं आहे. त्यासाठी अजय घरत सरांचं स्वागत आणि सन्मान मी नक्कीच मॅजिक कुरापटी यांना विनंती करेन. आपण आपल्या शुभ हस्ते अजय घरत सरांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचं आहे. खूप चांगलं समालोचन आज त्यांच्या माध्यमातून आपण या स्पर्धेमध्ये बघितलं. तर स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी अजय घरत सरांचं केलं जातं आहे. एक उत्कृष्ट समालोचक भिवंडी तालुक्यातील हिंदी इंग्रजी आणि मराठीवर प्रभुत्व असलेला हा आवाज. नक्कीच धन्यवाद अजय घरत सर, या ठिकाणी आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली.